हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपहरण और बेपहरण के बारे में, यानी एब्डक्शन और किडनैपिंग की वीडियो आज हम जानेंगे। आज हम सेक्शन 137 से लेकर 140 तक भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जहां कहीं पर भी हो आप वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए वीडियो सरल भाषा में होगी, आपको समझ में आसानी से आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अपहरण क्या होता है, बेपहरण क्या होता है, किडनैपिंग और एब्डक्शन। तो पहला सेक्शन आज का होगा सेक्शन 137। सेक्शन 137 बीएनएस यह बात करता है बेपहरण की। बीएनएस 137 बेपहरण की बात करता है, यानी बेपहरण को इसमें रखा गया है। और इसका सबसेक्शन 1 137 का सबसेक्शन 1 बीएनएस कहता है इसकी परिभाषा के बारे में, यानी इसकी परिभाषा को डिफाइन करता है। यह बताता है कि बेपहरण क्या चीज़ होती है। तो आप बीएन एक्ट की भाषा से हट जाइए, आपको मैं समझा रहा हूँ वही काम में आएगा। तो देखिए, बेपहरण क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अगर विधि पूर्ण संरक्षण से, कोई व्यक्ति अगर विधिपूर्ण संरक्षण से किसी बालक को या मानसिक रूप से विक्षिप्त मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रोगी को ले जाता है तो वह क्या होता है, बेपहरण होता है। सेक्शन 137 समझिएगा बात को। विधिपूर्ण संरक्षण की संरक्षा मतलब उसके संरक्षण से अगर बालक को आप समझ रहे होंगे, बालक का मतलब है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा, 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो वह बालक माना जाएगा। और मानसिक रोगी मतलब ये होता है कि ये बेचारा, इसको कुछ अता पता नहीं होता है, इसका भी कोई संरक्षक होगा। अब इसमें संरक्षक हम बालक के माता पिता हो सकते हैं, उसके दादा हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है संरक्षक इसका। मानसिक का भी वही हाल है, कोई भी हो सकता है। तो उसके संरक्षण से अगर किसी को हम ले जाते हैं, जैसे बालक को ले जाएं या मानसिक रोगी से ले जाएं, तो क्या कहलाएगा, वह किडनैपिंग कहलाएगी, बेपहरण कहलाएगी। बताइए, समझ में आ गया बात। तो चलिए, अब बेपहरण अगर समझ में आ गया तो इसकी सजा के बारे में जान लेते हैं। सब सेक्शन 2 में सजा दिया गया है। सेक्शन 137 का सब सेक्शन 2 में सजा देने का प्रावधान किया गया है। सजा की बात करेंगे तो 7 साल की सजा है, 7 वर्ष की सजा है, प्लस जुर्माना। यह संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है। इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, की जाएगी। देखिए, आप एक ही बात समझ लीजिए, सेक्शन 137(2) कहता है कि यह 7 वर्ष की सजा होगी अगर बेपहरण करते हैं, और जुर्माना होगा। यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। समझ रहे हैं ना। अब देखिए एक चीज और इसमें समझ लीजिए, बालक वाले में, बालक की अगर सहमति है, अगर बालक कहता है ठीक है भाई, जो व्यक्ति ले जा रहा है वो उसकी सहमति से लेकर जा रहा है, या बालक खुद उस व्यक्ति को लेकर जा रहा है, नहीं मुझको लेकर चलो, भाग चलो, उसकी बालक की सहमति है, मानसिक रोगी की अगर सहमति भी है, तब भी क्या माना जाएगा, वह बेपहरण माना जाएगा।
जैसे किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को अगर कोई व्यक्ति भगा कर ले जाता है या खुद लड़की भगा कर ले जाती है और वो कहती है कोर्ट में, अगर कहती है, कहीं भी कहती है, नहीं मैं इसको अपनी मर्जी से लेकर गई हूँ, इसका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए, यह मेरी कंसेंट थी, मैं सहमत दी थी, लेकिन वहाँ पर सहमति नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि 18 साल के कम उम्र के बच्चे की सहमति कोर्ट में नहीं मानी जाती है। तो इसलिए ऐसे जो भी व्यापार होते हैं 137 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक होगा, उसकी कंसेंटेंसी यानी उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब सेक्शन 138 की बात करेंगे हम। सेक्शन 138 बीएनएस की। सेक्शन 138 बीएनएस कहता है, यह बात करता है अपहरण की। अपहरण यानी अबडक्शन की। यह बात करता है कि अगर जबरदस्ती, वही बात आ गई, विधिपूर्ण संरक्षण से किसी, यहां विधिपूर्ण संरक्षण नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी, अपहरण में अब बात आ गई 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को अगर कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो क्या होगा? अपहरण कहलाएगा, सीधी सी बात है। और किसी को जबरदस्ती ले जाते हैं तब वह क्या होगा? अपहरण कहलाएगा। या एक चीज और इसमें है, या किसी को बहला फुसला कर या प्रवंचना दे करके, यानी उसको उकसा करके, अरे चलो मैं तुमको यह दिला दूंगा, मैं तुमसे शादी करके तुमको खुश रखूंगा। मान लीजिए कोई महिला की शादीशुदा है और उसको कोई बाला कर ले जाए, चलो मैं तुमको राजा रानी की तरह रखूंगा। ये क्या रख रहा है? मैं तुमको रानी की तरह महल में रखूंगा, फर्स्ट क्लास एसी वगैरह रहेगी, हम लोग सुखी रहेंगे, इसके साथ क्यों घास फूस में रह रही हो? अगर इस तरह कोई प्रवंचना देकर किसी महिला को लेकर जाता है तो क्या माना जाएगा? वह अपहरण माना जाएगा। यह भी है। और दूसरी बात 138 अपहरण की बात करता है कि किसी को भी अगर आप लेकर जाते हैं तो वह अपहरण की श्रेणी में आता है। अब देखिए सेक्शन 138 खत्म। अब बात करेंगे सेक्शन 139 बीएनएस। 139 बीएनएस क्या कहता है? यह बात करता है अगर किसी बच्चे से भीख मंगवाने का कोई काम करते हैं या विकलांग कर देते हैं, किसी बच्चे से, बालक से भीख या विकलांग, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का व्यापहरण करता है, सिर्फ व्यापहरण, अपहरण नहीं, यहां पर किसी बालक का व्यापहरण करता है और किस प्रयोजन के लिए करता है, वह बालक से भीख मंगवा ले या बालक को विकलांग करते, तो वह सेक्शन 139 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब चलिए सेक्शन 139 का सब क्लास 1 क्या कहता है? यह बात करता है कि कोई व्यक्ति अगर बालक से भीख मंगवाता है, व्यापहरण करके, यानी व्यापहरण करके ले जाता है और उसे भीख मंगवाता है या उसकी भीख मांगने की नियुक्ति करता है, किसी बच्चे की नियुक्ति करता है, भीख मंगवाता है, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है उसको ले जा करके, तब वह 139(1) के तहत ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। और इसमें 10 साल से लेकर 10 साल की सजा है और या आजीवन कारावास हो सकता है। 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह अजमानती अपराध हैं, अजमानती अपराध हैं, लेकिन इनकी सुनवाई जो है फर्स्ट श्रेणी के जेएम द्वारा, फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। तो समझ रहे ना बात को? यानी किसी बालक को 139(1) के तहत भीख मंगवाता है तो 10 साल या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अब सेक्शन 2 क्या कहता है? 139 का सब क्लास 2 कहता है कि किसी बालक को भीख मंगवाने के प्रयोजन से ले जाता है और उसको विकलांग कर देता है, विकलांग करता है। अब विकलांग मतलब समझ रहे हैं, एक हाथ काट के बैठा दिया, बच्चे भीख मांगो, आंख फोड़ दिया, मतलब कितना घृणित अपराध है कि भीख मंगवाने के लिए आप किसी बच्चे के अंग को अंग भंग कर दे रहे हैं, विकलांग कर दे रहे हैं, बहुत जघन्य अपराध है।
और ऐसे व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाता है। यह सेक्शन 139(2) कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को 20 वर्ष का कारावास है। कितना? 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास हो सकता है। और आजीवन कारावास तब तक रहेगा जब तक कि वो व्यक्ति मर न जाए, यानी मृत की स्थिति तक उसको क्या किया जाएगा? आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा जब तक कि वो मर न जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यह सेशन ट्रायल है। इसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट में होगा और अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अब यहाँ से जितने भी अपराध आएंगे 139 से 40 तक सब संज्ञेय अपराध, सेशन ट्रायल रहेंगे। ठीक है, तो 139(2) कहता है कि विकलांग कर दिया तो 20 साल आजीवन कारावास। व्यापहरण की बात हो रही है यहाँ पर। अब सेक्शन 140 कहता है हत्या के लिए अगर किसी व्यक्ति की फिरौती करते हैं, किसी भी वस्तु की मांग करते हैं, इसमें अपहरण या व्यापहरण दोनों हो सकता है। अपहरण और व्यापहरण दोनों हो सकता है। इस तरह की फिरौती करते हैं, जैसे फोन लगाया, हेलो 10 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे बच्चे की गर्दन काट देंगे, मतलब किडनैप करके ले जाता है और धमकी देता है। भारत सरकार को फ़ोन कर दिया, हाँ तुम्हारी प्लेन हाईजैक है, अगर आप मेरी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो इसमें जो भी पैसेंजर है सबको मार दिया जाएगा। इस तरह की अगर कोई धमकी वगैरह फिरौती करता है तब बहुत गंभीर अपराध किया गया है। और इस तरह के लिए सेक्शन 140 का सब क्लास 1 कहता है कि अगर हत्या के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण होता है या व्यापहरण होता है, चाहे वह बालक हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हत्या करने के लिए किसी व्यक्ति का अगर अपहरण या व्यापहरण करते हैं तब उस व्यक्ति को 140(1) के तहत दंडित किया जाएगा। और इसमें 10 साल या आजीवन कारावास की सजा है। 10 साल या आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। बात समझ रहे हैं ना? अब यहां पर बताएंगे कि यहां चलिए अब देखिए सेक्शन 140 हत्या के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यापहरण करता है तो उसको 140(1) के तहत दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 2 देख लीजिए। सेक्शन 2 140 का सब क्लास 2 यह बात करता है किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करते हैं और फिरौती की मांग करते हैं, अपहरण व्यापहरण करके फिरौती की मांग करते हैं, तब सेक्शन 140(2) के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। एक फिल्म देखी होगी शायद आप लोगों ने, ए दिल आशिकाना। उसमें एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं सारे गुंडे मिलकर के और कहते हैं कि इस कैदी को छोड़ दो, नहीं तो इसमें जो भी पैसेंजर है सबको मार दिया जाएगा। तो एक तरह से भारत सरकार के क्या है, फिरौती कर रहे हैं। तो या किसी बच्चे का अपहरण कोई व्यक्ति कर लेता है, वो मैं उदाहरण दे भी चुका हूं। तो 140(2) के तहत अपहरण व्यापहरण करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अपहरण करते हैं कि मैं इसको नौकर बना कर रखूंगा, दास बना कर रखूंगा, तब उस व्यक्तियों को 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए 137 का आता है व्यापहरण के लिए। 137(2) में 7 वर्ष की सजा है, यानी किसी व्यक्ति का आपने व्यापहरण किया है। 138(2) का आता है अपहरण की बात। 139 का सब क्लास 1 कहता है कोई व्यक्ति भीख मंगवाता है किसी बालक से, 10 साल की सजा, आजीवन कारावास। 139(2) कहता है कि विकलांग कर देता है भीख मंगवाने के चक्कर में, तो 20 साल की आजीवन कारावास। 140(1) कहता है कि अगर हत्या के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण व्यापहरण किया जाता है तो उसको 10 साल या आजीवन कारावास हो सकता है। किसी व्यक्ति को फिरौती की मांग करता है तो उसके लिए 140(2) लगेगा। सेक्शन 140(3) के तहत किसी व्यक्ति का अपहरण व्यापहरण होता है तो 7 साल की सजा। 140(4) कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को दास या नौकर बनाने के लिए या अपनी काम वासना मिटाने के लिए या गंभीर चोट कारित करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण होता है, व्यापहरण होता है, तब 10 साल की सजा और जुर्माना। बताइए समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब